गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम दोबारा से बात करेंगे लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हमने उस दिन बात करी थी और हमने ये देखा था कि हमारे को लीन मैन्युफैक्चरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, नंबर 1। और लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारी कंपनी में कौन कौन से 7 ऐसे वेस्ट हैं जो कंपनी में प्रोडक्ट की कॉस्ट को बढ़ाते हैं और जिससे हमारी कंपनी की लाइफ पर भी फर्क पड़ता है। तो हमने वो मालूम कर लिया कि हमारे ये 7 वेस्ट हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि वेस्ट मालूम होने के बाद हम उन वेस्ट को एलिमिनेट करने के लिए, कम करने के लिए कौन कौन से टूल इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम उनमें से 4 टूल के बारे में बात करेंगे। पहला टूल है 5S। 5S शायद हम लोग अपने घरों में भी सब लोग इस्तेमाल करते हैं, नाम हो सकता है कुछ और हो, लेकिन इंडस्ट्री में 5S एक जापान से आया हुआ शब्द है जिसमें सीरी, सीटोन, सीसो, सेकेत्सु, शित्सुके, ये 5 जापानी शब्द हैं जिसका हिंदी में छटाई करना, सुव्यवस्था के साथ लगाना, स्वच्छता के साथ साफ करके लगाना, मानकीकरण करके लगाना, स्टैंडर्ड के साथ लगाना और एक ऐसा डिसिप्लिन मेंटेन करना कि वो जो हमने आज लेवल अचीव करा है वो हमेशा मेंटेन रहे, उससे ऊपर तो जाए लेकिन नीचे ना जाए। इससे फायदा क्या होगा, हमारी क्वालिटी उससे, अगर हम कहीं पे भी 5S रखेंगे तो हमारी क्वालिटी बढ़ेगी, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, कॉस्ट कम होगी, डिलीवरी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सेफ्टी बढ़ जाएगी। 5S रखने से हमेशा सेफ्टी इंप्रूव होती है और जो काम करने वाले लोग हैं उनका मोटिवेशन हमेशा हाई रहेगा। हम 5S का एक एग्जांपल देखते हैं। एक रैक ये है जिसमें कि कौन सी किताब कहां रखी है हमें नहीं मालूम, और अगर किसी को या मुझको बोला जाए कि फलानी किताब निकाल के लानी है, हो सकता है मुझे आधा घंटा लगे या 1 घंटा लगे और उसके बाद भी मैं लाऊं या ना लाऊं मुझे नहीं मालूम। और दूसरा एग्जांपल है 5S के बाद ये वाली शेप। अब यहां से यहां पर आने के लिए हमने शॉर्टिंग, जो पहला 5S है, इतनी सारी किताबों में से बहुत सी किताबें ऐसी होंगी जो हमारे यूज की नहीं है, तो शॉर्टिंग हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी। सेट इन ऑर्डर, हमारी सारी किताबें ढंग से रखी हुई हैं। जब हम इसको ढंग से रखेंगे तो उसकी जो डस्ट वगैरह आ रही है वो सारी साफ हो जाएगी, शाइनिंग हो गई। और स्टैंडर्डाइज, हमने किताबों के साइज के हिसाब से, किताबों के, और अगर सब्जेक्ट है तो कौन से सब्जेक्ट की किस में रखनी है वो हमने कर दिया। केवल एक सस्टेन रह गया जो अभी पेंडिंग है, और ये सस्टेन करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोबारा यहां से यहां पर ना आए, हमेशा यहां पर रहें या इससे आगे लगें, उसके लिए जो सिस्टम बनाना है, उसको मेंटेन करने के लिए जो सिस्टम बनाना है वो हमारा पेंडिंग है। तो आपने देखा कि 5S हम सब घरों में भी करते हैं। घरों में भी हमेशा बच्चों पर डांट पड़ती है, भाई अपनी किताबें ढंग से लगाओ, और जब वो ढंग से लगाता है तो उस बच्चे का मोराल, कौन सी किताब लानी है उसको शायद 15 सेकंड लगते हैं उसको निकालने के। लीन मैन्युफैक्चरिंग का जो सेकंड टूल है काइजन। काइजन जापानी के 2 शब्दों से मिला है, काई और जेन। काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है गुड। जो भी चेंज अच्छे के लिए किया जाए, इंप्रूवमेंट के लिए किया जाए, वो चाहे इंप्रूवमेंट सेफ्टी में आए, वो चाहे इंप्रूवमेंट क्वालिटी में आए, वो चाहे प्रोडक्टिविटी में आए, हाउसकीपिंग में आए या किसी भी चीज में आए, तो उस चेंज को हम काइजन कहते हैं। और ये काइजन हमेशा कंटिन्यूस रहना चाहिए, हमेशा। आज हम यहां पर हैं, हम यहां पर आए हैं, तो ये एंड नहीं है। हो सकता है कि हम फर्दर कुछ और इंप्रूवमेंट करें, यहां पहुंच जाए और यहां पहुंच जाए, ये हमेशा रहना चाहिए। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। ये कन्वेयर लगी हुई है, मैनुअल कन्वेयर। एक बंदा यहां खड़ा है, एक आदमी यहां खड़ा है, एक एंड में खड़ा है, तो ये इस कन्वेयर से माल को मैनुअली पुश करके
हम भेज रहे हैं। इसमें काइजन करने के लिए हमने ये एक इलेक्ट्रिक मोटर लगा दी, बंदे ने कन्वेयर पर माल रखा, अब चाहे कितनी भी लंबी कन्वेयर हो माल वहां तक जा रहा है। तो इसमें क्या हुआ, हमने थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करा और कंफर्ट कितना हो गया, मैन पावर कॉस्ट कम हो गई। तो इस तरीके से माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में और कन्वेयर के थ्रू ले जाने में, कन्वेयर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी वो काफी कम हो जाती है और जो वर्कर का कंफर्ट है बहुत बढ़ जाता है। तो काइजन के बाद हम तीसरा टूल थ्री एम, मूरा, मूरी और मुदा, ये भी जापानी शब्द हैं और इनका डिटेल हम, मूरा मतलब है यदि किसी प्रोसेस में अनइवननेस है, इनकंसिस्टेंसी है या इरेगुलरिटी है, या हम जब भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, जब भी प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, तो हमारे को ये पता ही नहीं कि वो ओके पीस 10 मिनट बाद आ जाएगा, आधे घंटे बाद आ जाएगा या 1 घंटे बाद आएगा। तो जब ये चीज आ रही है तो वो हमारा मूरा है। हमारे को मूरा को एलिमिनेट करना है। उसका एग्जांपल देखते हैं। हमने प्रोडक्शन यहां पे स्टार्ट करा, लेकिन उसके बाद कभी भी प्रोसेस स्टेबल नहीं रहा, तो 2 घंटे में कितना पीस बनेगा ओके, कितना रिजेक्ट बनेगा हमें नहीं पता। और दूसरा, हमने यहां से स्टार्ट करा, इस टाइम के बाद ओके माल आना शुरू हो गया, उसके बाद लगातार 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 जितना लंबा रन लें, हमारा प्रोसेस बिल्कुल कांस्टेंट है, प्रोडक्टिविटी हर घंटे की बराबर है। तो इसमें हम अपने कस्टमर को बता सकते हैं कि भाई 4 घंटे में इतने पीस में दे सकता हूं, तो हमारे को काम करने में आसानी रहेगी और वेस्ट बिल्कुल नहीं रहेगा। नेक्स्ट, मूरी, अनरीजनेबल ऑफ ओवरलोडिंग एंड ओवरबर्डिंग। हम देखते हैं कि कई बार हम अपने वर्कर को ऐसा काम देते हैं जो शायद वो नहीं कर पाता, तो उससे क्या होगा, वो उसका मोरल डाउन हो जाएगा, एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, क्वालिटी खराब हो जाएगी और वो परेशान रहेगा। या हमारी मशीन 80 टन की मशीन है और हम उस पर 100 टन का या 150 टन का लोड डाल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मशीन की लाइफ खराब होगी, मशीन खराब हो सकती है, लंबा ब्रेकडाउन आ सकता है। तो वो मूरी है। हमारे को उसका एग्जांपल यह है, अगर इस बंदे की वेट उठाने की कैपेसिटी 50 केजी की है और हम इससे 80 केजी का वेट उठवाएं, तो इसकी एफिशिएंसी खराब, और ये बंदा हो सकता है 2 घंटे बाद कहता है सर मेरे बस का काम करना नहीं है। मशीन है, वो सेम एग्जांपल वहां पे भी लागू होता है। 50 केजी हम उसमें कुछ डाल सकते हैं, हम 80 केजी डाल दें तो मशीन की एफिशिएंसी खराब, मशीन भी खराब हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस आदमी की कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ाए। हो सकता है कि 2 महीने बाद ये 80 केजी से भी ज्यादा माल उठा ले, लेकिन एकदम से वो चीज नहीं आ सकती, तो हमारे को इसकी कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए। नंबर 3M में मूडा। मूडा एक ऐसा वेस्ट है जो हमारे को आंखों से दिखाई देता है, टोटल यूजलेस एंड विजिबल वेस्ट। हम प्रोसेस में जो सीधा रिजेक्शन निकाल रहे हैं वो हमारे को आंखों से दिखाई दे रहा है कि ये रिजेक्शन है, तो इसको हम टीम वुड के नाम से भी जानते हैं। टीम वुड वही 7 रिजेक्शन है जो वेस्ट है जो हमने पहले पढ़े थे, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोसेसिंग, ओवर प्रोडक्शन एंड डिफेक्ट्स। ये सारे के सारे वेस्ट हमने पहले पढ़े थे और यही वेस्ट हमारे को कंपनी को कामयाब बनाने में रोकते हैं। नेक्स्ट टूल जो लीन मैन्युफैक्चरिंग का है वो वाई एनालिसिस और 5 एनालिसिस है। कंपनी में जब हम काम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। वो प्रॉब्लम चाहे क्वालिटी की हो, कस्टमर एंड पर पहुंच गई हो, कोई मशीन ब्रेकडाउन में आ गई हो, कुछ और प्लानिंग में फेलियर हो गया हो, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। हम
कोई भी गलती करें लेकिन वो गलती दोबारा ना करें। तो दोबारा ना करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारे को उसका रूट कॉज पता होना चाहिए, ये गलती इस वजह से हुई है, और उस गलती को फाइंड आउट करने के लिए ये टेक्निक है जिसको कि हम 5 या YY एनालिसिस कहते हैं। ये दो तरह से करनी चाहिए हमारे को, एक अकरेंस पर जो भी प्रॉब्लम हुई है वो क्यों हुई है, और दूसरा आउटफ्लो पर, माल खराब बना, क्वालिटी खराब हुई, बट वो कस्टमर तक क्यों पहुंच गई। अगर माल खराब बन गया तो वो क्यों बना उसका अकरेंस पर हम देखेंगे, लेकिन बनने के बाद फिर वो गलती क्या हुई, कस्टमर भी पहुंच गया, तो ये आउटफ्लो क्यों हुआ। तो 5 एनालिसिस कहीं पर केवल अकरेंस पे देखा जाएगा और कहीं पर दोनों जगह जाएगा। और ये एनालिसिस जितना हम रियल करेंगे, एक्चुअल करेंगे, रूट कॉज को फाइंड आउट करेंगे और दोबारा गलती ना हो इस बात को इंश्योर करेंगे, तो हमारा काफी वर्किंग स्मूथ होगी और हमारा जो फर्दर आने वाले समय में वेस्ट है, नुकसान है, वो कम होगा। तो आज के लिए हम इन्हीं 4 टूलों को ध्यान में रखेंगे और थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।